Hello student, in this video we will learn about the reaction with oxygen और formation of oxide. ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के एलिमेंट किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि हम देखें मेनली यदि कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 mainly form two types of oxides। एक है कौन से, डाइऑक्साइड्स मीन्स फॉर्मूला जिसका EO2, और दूसरे होते हैं ट्राईऑक्साइड। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट है सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी मतलब उस ग्रुप का मेंबर है, उसी के साथ ही बाकी के अदर मेंबर रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, या तो डाइऑक्साइड या फिर ट्राईऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें हम, इसके अलावा कुछ ये तो मैन हो गए, बाकी के क्या होते हैं, कुछ मोनोऑक्साइड भी बना लेते हैं, कुछ हेप्टाऑक्साइड भी बनाते हैं और अदर ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उनमें से देखिए कौन से एलिमेंट किस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 मेनली फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, EO2, EO3। लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे ऑक्साइड्स ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। तो सेलेनियम को छोड़ करके बाकी सभी मेंबर सल्फर, टेलेरियम, पोलोनियम इजली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड बनाते। वैसे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से मोनोऑक्साइड नहीं बनते हैं, डाइऑक्साइड को यदि हम क्या करें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस सल्फर के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कराते हैं हीट करके, तब ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं। मीन्स वहाँ ऑक्सीजन कम होना चाहिए। तो सल्फर मोनोऑक्साइड है, टेलेरियम है, पोलोनियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सभी मेटल का +2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर मेंबर, इसलिए ऑक्सीजन पजेसेस नेगेटिव चार्ज, जबकि अदर मेंबर्स जो है दे पजेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी तरह से सेलेनियम क्योंकि इसलिए नहीं बनाता है, इसका एक जो कारण है ये बताया गया है, पूरे तरह से तो कन्फर्म ये रीज़न नहीं है, लेकिन ऐसा कि माना जाता है कि एक सेमी मेटल है और सेमी मेटल होने के कारण ये मोनोऑक्साइड स्टेट पर स्टेबल फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो ये सिर्फ डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड के ही फॉर्मेशन कर पाते हैं। डाइऑक्साइड में सभी मेंबर बना रहे हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम एट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से ट्राईऑक्साइड देखेंगे, सल्फर भी है, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम नहीं बनाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम +4 पर ज़्यादा स्टेबल है, जबकि +6 पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। इसके अलावा सल्फर हेप्टाऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे H2O7, H2O भी बना लेता है, H2O3 भी है, SO4 भी है। ये सभी ऑक्साइड्स भी सल्फ़र के द्वारा बनाए जाते हैं। सल्फ़र क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर मेंबर है अदर मेंबर के कंपैरिजन में, इसलिए डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स इजली बना लेता है। और मल्टीपल बॉन्डिंग भी सल्फ़र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये पी पाई बॉन्डिंग कर पाता है, और इस कारण से भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड चाहता है, सल्फ़र भी डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है पी पाई बॉन्डिंग के द्वारा। इस कारण से सल्फ़र के ज़्यादा ऑक्साइड्स होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ ऑक्साइड्स सल्फ़र के ज़्यादा हैं। और इसके अलावा स्टेबिलिटी भी देखें तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स की सबसे ज़्यादा होती है। तो मोनोऑक्साइड है, तो जैसे ये सिंपल SO2+S को हम हीट कर दें 2SO। बाकी और भी अदर मेथड्स हैं इसके बनाने के लिए, और इनके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे E डबल बॉन्ड हो, एक लीनियर स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है। तो ये सिंपल मोनोऑक्साइड्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। जैसे डाइऑक्साइड्स हैं, तो डाइऑक्साइड्स जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम सभी मेंबर। तो स्ट्रक्चर देखें डाइऑक्साइड्स के, यदि हम किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लिए कोई भी एक जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड ही ले लें। तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट में जैसे आप जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 की। तो ये किसके साथ है, किसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और एक ये मीन्स टोटल यदि सिग्मा बॉन्ड है तो 1 2 3 और साथ में ये 2 पाई बॉन्ड है।
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट किए जाते हैं। तो मीन्स टोटल 3 पेयर ही हो गए, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा 3 के लिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप होगा, वो हो जाएगा ट्रायंगुलर शेप में। इसके लिए आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे सल्फर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके यदि हम ऑर्बिटल लेवल का बना लें ग्राउंड स्टेट पर आउटर मोस्ट सेल में, जैसे 3s, साथ में 3p भी होगा और यहाँ पर 3d भी पाया जाएगा, 3d 3p और 3s। ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर ये 4 होंगे टोटल, क्योंकि 6 पाए जाते हैं। डी पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कितने टोटल बॉन्ड बने हुए हैं। अब मिस यहाँ पर इसको हम डबल के रूप में काउंट कर लें, 1 2 3 4 और ये 5 है। मीन्स हमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं एक्चुअल में। तो ये 4 के लिए 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सल्फ़र में से मिस 3p में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, ये डी पर। तो ये 2 1 1 1 1। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए पड़ेगा, sp2 एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ। ये किस तरह के बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये वाले क्या करेंगे, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, किसके साथ, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन्स। एक इसके साथ बना लेगा, यही मीन्स सेम ऑक्सीजन है ये वाले, ये इसका है और ये इसका मान के चलेंगे। तो ये ऑक्सीजन एटम 4 अलग अलग नहीं है, 2 ही ऑक्सीजन एटम है, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा एक्चुअल में ये p ऑर्बिटल का है, ऑक्सीजन का भी p है, तो ये p पाई बॉन्ड कहलाएगा। जबकि ये d वाला है तो यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्ड कहलाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा, नहीं तो यहाँ से भी 1 2 इस तरह से एक आपका लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का नहीं होगा, उससे डिक्रीज़ हो जाता है और ये घट करके 119.5 डिग्री का बचता है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और शेप हो जाएगा इसका बैंड या फिर एंगुलर शेप, इसको लिख सकते हैं। तो जितने भी डाइऑक्साइड्स हैं सभी में यही होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इनके स्ट्रक्चर बैंड या फिर एंगुलर शेप के पाए जाते हैं। और इनके जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं वो एक एक्चुअल में p पाई जबकि दूसरा वाला p d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी इनका बॉन्ड लेंथ पूरा का पूरा डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये इंटर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। मीन्स दे हैव द बॉन्ड लेंथ और इंटरमीडिएट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीचों बीच का होता है, ना पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड और ना ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में था सल्फर डाइऑक्साइड के। और सेलेनियम है, तो इसी तरह से सेलेनियम भी यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन वहाँ सॉलिड स्टेट में उसका स्ट्रक्चर अलग होता है और गैस फेज में अलग पाया जाता है। तो ये जैसे सेलेनियम है गैस फेज में तो सल्फर डाइऑक्साइड के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस नंबर ऑफ यूनिट आपस में कंबाइन होकर के ही इस तरह से एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं, एक गैस फेज में जबकि दूसरा सॉलिड स्टेट में। तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। टेलेरियम ऑक्साइड और पोलोनियम डाइऑक्साइड आल्सो नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड, वो भी मतलब आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन्स आयन के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं। पॉजिटिव मीन्स कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से सभी डाइऑक्साइड्स की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को यदि देखेंगे वाटर के साथ यदि हम इसको डिज़ोल्व कर दें तो ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यदि हम इसको गैसियस फॉर्म में लेते हैं
तब यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं H2SO3, यदि गैसियस फॉर्म में है तो H2SO3 क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। यदि लेकिन सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो ये सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। यहाँ से यदि हम इसको बॉयल कर दें तो H2O अलग हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड फिर से अलग हो जाएगी। लेकिन गैसियस फॉर्म में यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड को सेपरेट करना मुश्किल होता है और ये एसिडिक होने के कारण इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मीन्स ये एसिडिक नेचर उसका शो करता है। सेम इसी तरह से सेलेनियम डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या देता है? सेलेनियस एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको यदि हमें सेपरेट करना हो तो ये क्रिस्टलाइन स्टेट में ही सेपरेट हो पाएंगे, मीन्स इसके क्रिस्टल बन करके ही अलग हो पाएंगे। जबकि वहीं टेलुरियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड और पोलोनियम डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये लगभग वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और इनके यदि हम रिड्यूसिंग नेचर को देखेंगे तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स है ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये नीचे जाने पर डिक्रीज़ होती जाती है। तो सल्फ़र तो जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वहीं टेलुरियम डाइऑक्साइड एक किस नेचर का हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +4 जो है ऑक्सीडेशन जो स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती जाती है, जबकि +6 वाले की घटती जाती है। तो सल्फ़र तो क्या हो सकता है? दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये फर्दर अभी अपने आप को और भी +6 तक ले जाता है। लेकिन ये टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये चाहते हैं कि इसके कंपाउंड +4 पर ही रहें और फर्दर अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। मीन्स खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाने का मतलब है कि दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ये, तो इनका इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म होती जाती है। तो इस तरह से नीचे जाने पर ऑक्साइड्स में रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है अमंग द डाइऑक्साइड्स। ट्राइऑक्साइड्स, इसमें जैसे सल्फ़र, सेलेनियम और टेलुरियम तीनों ही ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जनरली, जिसमें सल्फ़र और सेलेनियम के ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ट्राइऑक्साइड्स, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसे हम सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसको डायरेक्ट यदि हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ या तो प्लैटिनम या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। दिस इज़ द की रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसी रिएक्शन से ही बनता है आगे। सल्फ्यूरिक मीन्स सल्फ़र ट्राइऑक्साइड्स को यदि हम वाटर के साथ डिज़ोल्व कर देंगे तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? जैसे SO3 + H2O टू फॉर्म H2SO4। लेकिन इस तरह से नहीं बनाते हैं डायरेक्ट, SO3 को H2SO4 में ही डिज़ोल्व किया जाता है और H2SO4 में डिज़ोल्व करने से उसके साथ भी ये कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म किसके रूप में? जैसे SO3। और यदि हम इसको H2SO4 के साथ रखते हैं तो ये H2H2O7 ओलियम बना लेता है। और ओलियम को यदि हम फिर से वाटर में यदि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो ये बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअल मेथड यह है बनाने का, लेकिन यदि आप डायरेक्ट भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ यदि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे तब ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। इसके यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें ये सल्फ़र के, तो सल्फ़र के जैसे आउटर मोस्ट में आपने देखा है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एक क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करते हैं? यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री किस तरह से होती है? ट्राइगोनल शेप का। तो ये हम ट्राइगोनल बनाएंगे। ये ट्राइगोनल में बॉन्ड एंगल होता है कितना? 120 डिग्री, जबकि टोटल
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हो जाते हैं 6 मीन्स डी तक का कवर होगा। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होंगे एक तो वो पी पाई टाइप के भी होंगे और दूसरा पी पाई डी पाई टाइप के भी होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी ऑर्बिटल पर भी पहुँचेंगे। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा इनमें कौन सा sp2 और स्ट्रक्चर कैसा है ट्राइगोनल इन नेचर। ये जनरली स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, ये गैस फेज में पाया जाता है। लेकिन हम यदि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में लें तो सॉलिड स्टेट में इसके जबकि स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाते हैं, वहाँ पर ये लीनियर चेन बना लेता है, मीन्स पॉलीमरिक फॉर्म में आ जाता है। तो ये सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दोनों इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में। तो इसके एक ये वाला स्ट्रक्चर जैसे क्या है लीनियर चेन के रूप में है, मीन्स लॉन्ग चेन है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते एक लॉन्ग चेन। जबकि यहाँ पर ये ट्राईसाइक्लिक फॉर्म मीन्स साइक्लिक फॉर्म में भी आ सकता है, जिसमें ये ट्राइमर है, मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के आपस में अटैच होकर के साइक्लिक ट्राइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये साइक्लिक में भी हो सकता है या फिर लीनियर चेन के रूप में भी हो सकता है ये। लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको सॉलिड स्टेट में ही ओनली देखने को मिलेंगे, जबकि हम गैसियस फेज में ये देखते हैं कि वो सिंपल जो है एक मॉलिक्यूल कौन सा स्ट्रक्चर ट्राइगोनल शेप में ही देखने को मिलता है। इसी तरह से सेलेनियम ट्राइऑक्साइड है, वो भी अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो जैसे टेट्रामर का फॉर्मेशन कर लेता है सॉलिड स्टेट में, जबकि गैसियस फॉर्म में मोनोमॉलिक्यूल ही रहता है, मीन्स सेम तरीके से रहता है जैसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड रहता है। तो ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अलग अलग फेज़ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन विद हैलोजन्स। तो रिएक्शन विद हैलोजन में इस ग्रुप के सभी मेंबर मीन्स सल्फ़र हो, सेलेनियम हो, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन भी, क्योंकि ऑक्सीजन आल्सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन फ्लोरीन। और इसके अलावा मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन से करता है तो वहाँ पर फिर वो एक्चुअल में ऑक्साइड्स बन जाते हैं, बट लेकिन हम उनको यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं हैलाइड्स के रूप में। तो हेक्सा यहाँ देखिए ये डाई हैलाइड भी बनाता है EX2 फॉर्म में, EX4 में टेट्रा हैलाइड भी बना सकते हैं और हेक्सा हैलाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंट तरह के हैलाइड्स जो बन रहे हैं ये इनके अलग अलग स्टेबिलिटी भी पाई जाती है, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड की। और यदि हम उसके जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड में देखें किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, जैसे मान लीजिए कि हमने टेट्रा हैलाइड लिया तो टेट्रा हैलाइड में मीन्स जो टेट्रा फ्लोराइड होंगे मोर स्टेबल होंगे, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होंगे। फिर जैसे जैसे हम क्लोराइड और उनके ब्रोमाइड और आयोडाइड मीन्स टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा ब्रोमाइड या टेट्रा आयोडाइड पढ़ेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। फ्लोराइड्स जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ही जो हेक्सा हैलाइड्स हैं दे आर ओनली फॉर्म्ड बाय द फ्लोरीन। हेक्सा हैलाइड सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ही बना पाते हैं, मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ हेक्सा हैलाइड इनके नहीं बनते हैं। पोलोनियम तो किसी भी प्रकार के हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन भी नहीं करता है, क्योंकि पोलोनियम के जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स हैं वह +4 पर ही पाए जाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें पोलोनियम में ही देखने को मिलता है। तो हम जैसे यहाँ पर कुछ यहाँ इसके अलावा मोनोहेलाइड्स भी बनते हैं, ये तो मतलब मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा मोनोहेलाइड्स का भी ये फॉर्मेशन करते हैं, कभी ये पेंटाहेलाइड्स का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। तो मोनोहेलाइड्स हैं, मोनोहेलाइड्स में जैसे O2F2 ये भी बनता है, H2F2, H2Cl2, H2Br2, सेलेनियम मोनोक्लोराइड, इसी तरह से मोनोब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जैसे आयोडीन है, आयोडीन किसी भी प्रकार के मोनोहेलाइड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं है। और यहाँ पर टेलुरियम और पोलोनियम ये भी मोनोऑक्साइड नहीं बना पाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है इन कंपाउंड्स के, इसलिए वह अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनरली वह
किनका फॉर्मेशन करते हैं, डाई हेलाइड है, टेट्रा हेलाइड है या फिर हेक्सा हेलाइड है, इनका फॉर्मेशन ही करते हैं। इनका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो एक जैसे H2O2 कंपाउंड होता है उससे लगभग सिमिलर ही होता है। और जैसे कोई एक स्ट्रक्चर यदि आप देख लें तो ClSSCl इस शेप का यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2। और ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है मोनोहेलाइड्स का। आगे देखें जैसे डाई हेलाइड्स, तो डाई हेलाइड्स हैं जिसमें जैसे OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, लेकिन फिर ऑक्सीजन जैसे OCl2 नहीं लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, जबकि यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। एक्चुअल में इनको ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर इनको लिख सकते हैं OF2, Cl2O, Br2O, SF2, HCl2। सल्फ़र जैसे है तो वह ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अपने डाई हेलाइड नहीं बनाता है। टेलेरियम इसी तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अपने फॉर्मेशन करता है। पोलोनियम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, ये भी आयोडीन के साथ नहीं बनाते हैं। और सेलेनियम के स्टेबल डाईक्लोराइड्स या डाईब्रोमाइड्स नहीं होते हैं। बाकी सभी के डाई हेलाइड्स स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। डाई जो आयोडाइड्स आप देख रहे हैं कहीं पर भी नहीं है, मीन्स आयोडीन डाई हेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और इन सभी के यदि हम शेप के बारे में देखें, जितने भी डाई हेलाइड्स हैं तो ऑल हैव एंगुलर शेप, सभी के सभी शेप एंगुलर होता है। और यहाँ पर जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये सल्फ़र डाईक्लोराइड का था, जिसका हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, मीन्स सभी डाई हेलाइड्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का 1 2 3 4, और जबकि 2 ही बॉन्ड पेयर हैं इसलिए शेप का नाम लिखेंगे एंगुलर शेप के होते हैं। बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो गया है, काफ़ी डिक्रीज़ हो गया, जबकि नॉर्मल होता है 109.5 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल घट करके 103 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज़ और बढ़ता जाएगा, मीन्स सेलेनियम है, फिर टेलेरियम है, पोलोनियम है, ये बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होता जाता है। टेट्राहेलाइड्स फॉर्म्ड बाय ऑल मेंबर्स, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलेरियम भी है, पोलोनियम है, सभी के सभी टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। सल्फ़र मेनली 2 टेट्राहेलाइड बनाता है, सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड एंड टेट्राक्लोराइड। सेलेनियम फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड तीनों तरह के टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। टेलेरियम चारों तरह से बनाता है, मीन्स फ्लोराइड भी, क्लोराइड भी, ब्रोमाइड भी और आयोडाइड भी बना रहा है। पोलोनियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये फ्लोराइड नहीं बनाते हैं पोलोनियम, जबकि बाकी के सभी फ्लोराइड्स भी हैं। अब यदि हम सबके फ्लोराइड्स की बात करें, सल्फ़र है, सेलेनियम और टेलेरियम, तो ये अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड गैसियस फॉर्म में पाया जाता है एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव नेचर का है। वहीं सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लार्ज साइज़ का होने के कारण वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। वहीं जो टेलेरियम टेट्राफ्लोराइड है और भी लार्ज साइज़ का हो जाता है, जिससे वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरह के टेट्राहेलाइड्स हैं फॉर्म्ड बाय द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और यदि हम इनके स्ट्रक्चर में देखेंगे, जैसे कोई भी एक स्ट्रक्चर के रूप में SF4 को हमने ले लिया, तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट में तो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को कितने चाहिए पड़ते हैं, यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है फ्लोरीन को, एक इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मीन्स टोटल बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे 4 और एक लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या हो गई 5, 1 2 3 4 5। और जब 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। एक तो ट्राइगोनल जिसमें एक लोन पेयर भी होगा, और दूसरा यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर्स होंगे। वैसे ये बॉन्ड पेयर इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक एक्सिस पर है
एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन 180 से ये घट जाता है और यहाँ बचता है कितना 173। तो ये बॉन्ड एंगल घट करके 173 हो जाता है। क्यों? लोन पेयर के कारण ये ज़्यादा हो। इसी तरह से ये 120 डिग्री का होता है, तो ये 120 डिग्री पर अब ना हो करके ये भी कम हो जाते हैं, लेस देन 120 डिग्री हमें देखने को मिलेगा टेट्राफ्लोराइड में। तो ये दो तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड और दूसरे एक्सियल बॉन्ड। ये लोन पेयर है तो सिर्फ इतना ही बचा 1 2 3 4। और यदि हम इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर दें, इनको इस तरह से ले आए कि ये इधर हो गया, ये इधर फ्लोरीन और ये ऐसे फ्लोरीन, यहाँ पर सल्फ़र है, तो ये किसके जैसा दिखने लगा है? सीसॉ शेप का। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कौन सा? sp3d और स्ट्रक्चर है सीसॉ शेप, वो झूलने वाला सीसा शेप का, जिसे वो सीसा बोलते हैं। तो ये भी सीसॉ शेप का देखने को मिलता है। कौन? टेट्रा जितने भी हेलाइट्स होते हैं। और बॉन्ड एंगल इस तरह से डिक्रीज होते जाते हैं सभी में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा उसको रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है पेंटाहेलाइड। तो पेंटाहेलाइड में ओनली सल्फर ही फॉर्म करता है एक पेंटाहेलाइड S2F10, बाकी कोई भी पेंटाहेलाइड नहीं बनते हैं। और इसका शेप इस तरह से है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp3d2 देखने को मिलता है। मीन्स वैसे ये 6 बॉन्ड वाला एक तरह से हेक्सा ही बॉन्ड बने हुए हैं, 6 बॉन्ड है सल्फर एटम के, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक तरह से हेक्सा है, लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट आपस में क्योंकि कंबाइन हो जाते हैं, तो ये H2F10 के रूप में ही एग्जिस्ट होता है, SF5 के रूप में नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट है हेक्साहेलाइड्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, वो भी सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही इनके हेक्साहेलाइड बनते हैं। मीन्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड और टेलुरियम क्यों सिर्फ फ्लोराइड ही बनते हैं? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, द 6 स्मॉल साइज्ड फ्लोरीन एटम easily accommodated around the central atom like sulfur, selenium and tellurium। जबकि ये ब्रोमाइड, क्लोराइड और जो आयोडीन है ये हेक्साहेलाइड नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन एटम, देयरफॉर देयर 6 एटम्स, जो 6 लार्ज साइज एटम्स हैं, दे डू नॉट एक्मोडेट अराउंड द सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम लाइक मेटल एलिमेंट एटम्स। इन एटम्स के चारों ओर वो 6 लार्ज साइज के एक्मोडेट नहीं हो पाएंगे। मीन्स वहाँ पर 4 ही मैक्सिमम हो सकते हैं वो, क्योंकि ज़्यादा बड़े साइज हो जाने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है। जैसे यदि आप स्मॉल, ये सल्फ़र है, ठीक है, यदि इसमें स्मॉल फ्लोरीन लगाएंगे तो 3 4 5 इस तरह से 6 आसानी से ये एक्मोडेट हो जाएंगे। लेकिन यदि हम इसके चारों ओर यदि क्या करें, लार्ज साइज के आयोडीन एटम को लगाएंगे तो इससे बड़े होते हैं, तब फिर ये 1 2 जैसे 3 और 4। अब यहाँ पर 6 तो नहीं आएगा, सल्फर से डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता है, तो कोई भी मतलब ना तो क्लोरीन के साथ, ना ब्रोमीन, ना आयोडीन, किसी के साथ भी ये हेक्साहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं एक्सेप्ट द फ्लोराइड, फ्लोराइड को छोड़ करके। इसमें देखिए ऑल आर गैसियस इन नेचर, सभी के सभी हेक्साफ्लोराइड गैसियस नेचर में पाए जाते हैं ये। एंड अमंग दिस हेक्साहेलाइड SF6 इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और केमिकली इनर्ट भी होता है। मीन्स ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जबकि रिएक्टिविटी हम देखेंगे तो सल्फ़र तो लगभग ये हेक्साफ्लोराइड क्या है, एक्सट्रीमली स्टेबल हो गया है, अनरिएक्टिव हो गया, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है और टेलुरियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सल्फ़र, जबकि जो टेट्राफ्लोराइड है, मीन्स इसकी यदि हम रिएक्शन देखें सल्फ़र की या फ्लोरीन जो मतलब हेक्साफ्लोराइड है, जो मोस्ट लाइक इनका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो भी यहाँ पर तक कि इसमें नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन है फ्लोराइड्स की। सल्फ़र फ्लोराइड जैसे देखेंगे, यदि हम टेट्राफ्लोराइड लेंगे तो ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा HF
प्लस SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेता है। लेकिन यदि हम यहीं पर, ये बहुत ही मतलब मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन है इसके लिए कि आसानी से वाटर के साथ सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड रिएक्शन कर सकता है टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। लेकिन यदि हम SF6 को वाटर के साथ यदि रिएक्शन करना चाहें तो ये नो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं होती है। तो मीन्स सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड इजली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, जबकि सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, क्योंकि ये कैसा हो गया है, स्टेबल हो गया है, थर्मोडाइनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड डू नॉट अटैक्ड बाय एनी रिएजेंट, किसी भी रिएजेंट के द्वारा इस पर अटैक नहीं होता है। लेकिन यदि हम वहीं पर यदि टेलोरियम को रिएक्शन कराएंगे तब ये इजीली रिएक्शन कर लेता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि SF4 तो इजीली रिएक्शन कर जाता है जबकि ये रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आगे भी इसमें क्या है, ये लोन पेयर जो पाए जाते हैं उनको इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह से वैकेंट हो जाते हैं, वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे केस में सभी ने स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ऐसा नहीं बचता है, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल बचता है, डी में बचते हैं लेकिन वहाँ पर वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड नहीं कर सकता है 6 के आगे, तो 7 वाले तो नहीं बना सकता है, इसीलिए ये अब और फर्दर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा कि sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सके, इसमें इतनी क्षमता नहीं पाई जाती है। इनके स्ट्रक्चर देखेंगे जितने भी फ्लोराइड्स हैं तो सबके सब एक तो 6 होते हैं और सल्फ़र के आउटर मोस्ट में भी 6 पाए जाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा SFF, ये F मीन्स स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप। हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं, 6 पेयर मीन्स sp3d2 3 2 5 1 6 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप है इनका ऑक्टाहेड्रल शेप के सभी फ्लोराइड वो हेक्सा हेलाइड्स पाए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बाकी के द्वारा हेक्सा हेलाइड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के नहीं बनते हैं, तो उसमें वही लिखना है एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, जबकि इसमें सल्फ़र के हेक्सा हेलाइड ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। कभी ये पूछा जा सकता है इस तरह से एग्ज़ाम में कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये थे रिएक्शन विद हैलोजन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।